जय हो ब्रज धाम की, मेरे श्यामा शाम की मित्रों, आप सबका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि का दास दीपक आप सभी को धर्मशाला से प्रेम भरी राधे राधे बोल रहा है। जी हाँ, इस समय मैं घर जा रहा हूँ और 7:30 हो रहे, 8 बजे इसी पॉइंट पर मुझे बस पिक करेगी, ताकि आगे लगेगी, हिंसा बनकर जाएगी। तो मेरे पास थोड़ा समय था तो सोचा मैं क्यों ना आपसे कुछ बातें करूँ, ठीक है, कुछ अच्छा काम करूँ। तो आज चलो ये बात करते हैं कि महाकुंभ क्या है और कुंभ क्या है। गुरु गोविंद की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से जो ज्ञान प्राप्त हुआ आपसे शेयर कर रहा हूँ। और भक्ति मार्ग में जो भी पहली बार मुझे देख रहा है, अभी से मेरे इस चैनल श्री हरि का दास को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन और वीडियो का दबा देना, ताकि भक्ति मार्ग पे आप चकाचक अपडेट रहें। और यहाँ किस काम से आया आपको पता है, मैं यहाँ पे तिब्बत हर्बल क्लिनिक पे आया हूँ। हर्बल क्लिनिक बोलते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे सारी बीमारी का इलाज होता है, जो कि आपको पता है हमारी धर्मपत्नी जिसको शारीरिक कष्ट है, जिनके ब्लड कैंसर है, उनकी दवाई लेने आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। हर्बल इलाज यहाँ से चल रहा है और यहाँ से उनकी दवाई लेके जा रहा हूँ मैं, ठीक है। इस बार मैं गाड़ी से नहीं आया, वॉल्वो से आया, क्योंकि कल आया था, एक दिन स्टे किया, मैक्लोडगंज घूमा अपनी फेवरेट जगह और आज वापस जा रहा हूँ। तो चलिए इससे पहले की बस आए, बात करते हैं कुंभ महाकुंभ की। तो दोस्तों समझने वाली बात है, कुंभ क्या होता है, महाकुंभ क्या होता है। जब अमृत कलश लेके चले थे गरुड़ भगवान, वहाँ से निकले थे, ठीक है, तो उसकी बूंदें 4 जगह गिरी थी। पहले हरिद्वार में, ध्यान दीजिएगा, पहला हरिद्वार में, दूसरा प्रयागराज में, तीसरा उज्जैन में, चौथा नासिक में। तो हर 12 साल बाद इन्हीं चारों जगह पे कुंभ आता है। जैसे इस बार प्रयागराज में आए, इसे कुंभ कहते हैं। और हर 12 साल के बाद जो हर 6 साल में लगता है उसे अर्धकुंभ कहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ 2 जगह लगता है, हरिद्वार में या प्रयागराज में। ध्यान दीजिएगा कि अर्धकुंभ सिर्फ 2 ही जगह लगता है, या तो हरिद्वार में लगेगा या प्रयागराज में, ये बात आप समझ लीजिए। और जहाँ जहाँ अमृत कलश से बूंदें छलकी थी, वो पहली जगह थी हरिद्वार, दूसरी थी प्रयागराज, तीसरा था तुम्हारा उज्जैन, चौथा नासिक। तो ये होता है कुंभ, जो 12 साल में एक बार आता है, इसे कहते हैं कुंभ। और जो 6 साल में एक बार आता है उसे कहते हैं अर्धकुंभ, जो कि 2 जगह लगता है, या तो हरिद्वार में या प्रयागराज में। अब बात आती है महाकुंभ। ये जो आया महाकुंभ आया 144 साल में। जी हाँ, महाकुंभ क्यों कहा जा रहा है, ये बात समझने की है। हर 12 साल के बाद जो एक आता है वो होता है, 12 साल के बाद जो एक बार आता है उसे कुंभ कहते हैं। ऐसे 12 कुंभ जब हो जाते हैं हर 12 साल बाद, तो 144 वर्ष पूरे होते हैं, तब आता है महाकुंभ। समझने वाली बात है ना। 12 साल में पूरा होने वाला एक कुंभ कहलाता है, 12 साल बाद एक बार जहाँ आता है। जैसे अब प्रयागराज में आया है, उज्जैन में भी आ सकता था, जैसे नक्षत्रों के हिसाब से पड़ता है। लेकिन 12 साल के बाद जब ये महाकुंभ 12 पूरे हो जाते हैं, जब 12वां होता है 144वां साल, तब इसे कहते हैं महाकुंभ, जो कि इस बार पड़ा है प्रयागराज में। और प्रयागराज कौन है, तीर्थों के अधिपति राजा। प्रयागराज कौन है, सभी तीर्थों के राजा। तीर्थ क्या होते हैं, जितनी भी नदियाँ तीर्थ होती हैं, ठीक है। जितने भी, वैष्णो देवी क्या है, तीर्थ है। जितनी भी पवित्र नदियाँ, ये हरिद्वार तीर्थ कहलाता है। और हरि का द्वार जो होता है, जैसे वृंदावन धाम कहलाता है, जैसे बद्रीनाथ धाम कहलाता है, जगन्नाथपुरी धाम कहलाता है। जहाँ हरि की लीला होती है, वो सारे के सारे धाम कहलाते हैं। जहाँ देवी देवताओं का होता है वास, जहाँ नदियों की महिमा गाई जाती है, वो तीर्थ कहलाते हैं, ठीक है। तो आप समझ लेना तीर्थ क्या होते हैं, और धाम सिर्फ हरि के होते हैं। कई जगह, जैसे एक पोस्ट आई थी शनि धाम सिंगणापुर का, अरे मैंने वहाँ कमेंट बॉक्स में लिखा था, वो धाम नहीं है, शनि देवताओं में पूजा जाता है। और वो कर्म क्या है, जैसा कर्म होता है उसका फल देते हैं। वैसे होता, मैं माइंड करने वाली बात नहीं है, वो एक ग्रह का रूप है, लेकिन प्रभु ने उनको एक दिया है कि तुम उन कर्मों के हिसाब से उनके साथ रहो, तभी तो 6.5 आती है कर्मों के हिसाब से। वो 6.5 की जो कष्टदायक होती है, कभी ढैया आती है, कभी 3.5 साल का आता है। तो भगवान ने उनको कहा है कि अब तुम ये संभालो। तो कर्म के हिसाब से होता है। 6.5 का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारा बुराई करने आएगा, तुम्हें फल देने के लिए अच्छा भी करने आता है, तुम्हारा अनर्थ नहीं करने आता, सजा नहीं देने आता, बल्कि उस समय कुछ ऐसा आता है तुम्हें अच्छा पुण्य का फल देने आता है, ठीक है। तो ये देवी देवताओं घरों के ऊपर ना आप धाम मत लगाए करो, ठीक है। ये आपका समझ लो। क्या मैंने एक जगह क्या है, वो जो वहाँ पे है खाटू का लिखा था, खाटू धाम, भैया धाम नहीं है, धाम सिर्फ श्री हरि के हैं। श्री कृष्ण ने नाम दिया है, मानते हैं, वो श्री कृष्ण नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। श्री कृष्ण ने नाम दिया है कि आप मेरे नाम से पहचाने जाओगे, जाने जाओगे, लेकिन वो श्री कृष्ण नहीं है, तो वो धाम नहीं है, ठीक है। जो और भोग जो लगता है ना सिर्फ अपने तुलसा माता का, सिर्फ और सिर्फ अपने हरि को लगता है, सर, लक्ष्मी नारायण को, सत्यनारायण भगवान को,
सीताराम को, राधे श्याम को, इन्हें जो भी नारायण को भोग लगेगा तुलसा दल से ही लगेगा। बगैर तुलसा दल के वो भोग अर्पण नहीं करते हैं। और बाकी रही कृष्ण की लीला तो भैया वो अलग है, वो तो प्रेम के भूखे हैं, उन्हें फिर कोई दल बल नहीं चाहिए। जो इस तरह से हो जाता है कि प्रभु मेरे, मैं प्रभु का, और प्रभु में लीन हो जाता है, प्रभु का भाव देखते हैं। वो ये नहीं देखते इसने नहाया धोया है कि नहीं है। जैसे कर्माबाई थी ना, बिगर नहाए धोए, संत बताते हैं मुंह में दातुन करते हुए भी गंदे मुँह ही खिचड़ी बनाती रही। और जगन्नाथ भगवान वो खिचड़ी पानी आते रहे सुबह सुबह, वो भाव के भूखे हैं। वो ये नहीं देखते नहाया धोया है कि नहीं है, ठीक है। वो दातुन भी कर लिया, कुछ भी कर लिया, झूठे मुंह गंदे मुंह भाव से बनाती थी ना, तो प्रभु भाव के भूखे हैं, वो भोजन पाने भी आते रहे, ठीक है ना। सुबह की खिचड़ी कि मेरा सुबह क्या कहते हैं, जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को जग्गू बोलते हैं, मेरा जग्गू रात से भूखा होगा, सुबह सुबह से खिचड़ी खिलाती हूँ। जैसे अभी अपने वृंदावन के अंदर देखो, वृंदावन की तो याद आ रही है ना, यहाँ पर जगन्नाथ का भाव श्री का मन में आ रहा है ना। अभी मैं अपनी मित्र सीमा से बात कर रहा था, मैंने कहा वहाँ पे जाके मन इतना शुद्ध हो जाता है कि बस शाम को अपने राधा वल्लभ जी, अभय जी के साथ बैठना है और अपना भोजन प्रसादी करनी है, अपनी कुटिया में पहुँच जाना है। संसार में आके ध्यान उधर उधर आता है, हाँ ये वो फलाना ढिमकाना, वहाँ वृंदावन में आके नहीं होता। तो सीमा ये तो कहती है यही तो वहाँ का वृंदावन का प्रताप है। इंसान वहाँ पे इन चीज़ों का चिंतन नहीं करता, सिर्फ हरि का होता है। और कुछ चोचलेबाजी हैं वो ख़त्म हो जाए। मैं तो कह रहा हूँ जीवन में ना उनसे कभी आए, वो अपने आप में बुद्धि उन्हें दे रहे हैं, वो मेरा पीछे छोड़े, मन से अलग हुए। मुझे किसी से कोई सफाई नहीं चाहिए, मैं कोई चाहता भी नहीं। जो जिनको छोड़ दिया, मेरे को नहीं चाहिए। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, ठीक है ना। तो मैं सीमा से यही कहता, मैंने कहा यहाँ आके संसार में होता है ये देखना वो देखना फलाना ढिमकाना, वहाँ नहीं कहती। वो ये कहती है ठाकुर जी ने इसलिए वहाँ ही तो रखा है आपको। और ये सच्चाई है, संसार में आके संसार खींचता है। जैसे मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन जाना पड़ेगा। तो समझ लीजिए धाम श्री हरि के होते हैं, और तीर्थ जो भी होते हैं वो देवी देवताओं के होते हैं और पवित्र नदियों के। तो आप समझ लिया, छोटी सी वाणी में मैंने आप बता दिया। कुंभ क्या होता है, जो 12 साल में एक बार आता है। और जब 12 कुंभ बीत जाते हैं, या 12 साल में 12 कुंभ होते हैं, 144 वर्ष होते हैं ना, जब 112वां कुंभ आता है तो वो महाकुंभ कहलाता है। अर्ध कुंभ हर 6 महीने, हर 6 साल में आता है, ठीक है। वो हरिद्वार में या प्रयागराज में आएगा। आप भी कहोगे यार कैसा इंसान है, पेट्रोल पंप पे खड़े होकर प्रभु की बातें कर रहा है। भाई क्या करें, हरि के दास हैं तो हरि की बातें करेंगे। अब मन जितना ज़िंदगी में भटक ले, मन को भी पता है इसको ना, मन की लगाम मेरे हरि के हाथ में है। माया कुछ भी मेरे से खेल खिला ले, मेरा हरि मेरे को खींच के रखता है। मेरी किसी गिले शिकवे नहीं भैया, मुझे किसी नहीं मिलना। बस जिनसे मेरा मन खट्टा हो गया, आप अपने रास्ते रहो, मैं अपने रास्ते हूँ, मुझे कोई गिले शिकवे नहीं। जहाँ रहो खुश रहो, और ठाकुर जी की बातें मुझसे करते रहो। और ठाकुर जी मुझसे वही जोड़ो जो मेरे लिए हितकारी हो। जो स्वार्थी हो उनको अलग करो, मुझे उनके लिए कुछ नहीं बोलना। आप जानो, आपका काम जाने, ठीक है। मैं कोई किसी के लिए बुरा नहीं चाहता बस। और मेरी एक मित्र हैं मुंबई वाली, वो तो कहती है वाह मेरे भोले भगत। मैंने कहा मैं तो भोला भगत कहाँ से देख गया। ठीक है, उसका नज़रिया है ना, बंदा साफ दिल का है, बोल देता है। तो कहती है भोले भगत, जो बंदा साफ कह के चलता है, जो बंदा छुपाता नहीं है, जिस बंदे ने अपने बीते हुए कल के बारे में कुछ नहीं बताया, और जो मैं उनको मोटिवेट कर रहा हूँ। कहती है नहीं दीपक बहुत बढ़िया मेरे को फील हो रहा है, ठीक है, वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव आपके साथ हो रही है, मुझे रहना आपके साथ, मुझे अच्छा लगा तुम्हारे साथ। मुझे पर वो ही नहीं है, मुझे ऐसा इंसान चाहिए। वैसे तो चाहिए नहीं था, क्योंकि संसार का डर इतना देख लिया कलेश, और मिला तो ऐसा ही मिला जैसा मैं चाहती थी भैया, मुझे समझने वाला। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठाकुर जी ने चाहा तो जो नेचुरल रिश्ता बढ़ रहा अपने आप बढ़ता रहेगा। खैर ये तो बात चली थी भक्ति की, तो मैं बता दूं अर्ध कुंभ का महत्व मैंने आपको बता दिया। तो ये 144 साल बाद आया। कोशिश मेरी है कि मैं भी सर्द कुंभ में जाऊँ, और पता नहीं अब जब अच्छे कर्म तो है नहीं कि हमें मुक्ति मिल जाए। अब इसके लिए हम वृंदावन में है भी नहीं, ठाकुर जी के चरणों में है। राधा रानी जैसा चाहेंगी वैसा करेंगी, लेकिन अगला पता नहीं ना कि हम संसार में हैं या कहाँ हैं। तो इस बार कोशिश है कि इस बार कुंभ डुबकी लगाए हैं, यहाँ नहाने नहीं जाते। और मैं एक बात और बता दूँ, अर्ध कुंभ या कुंभ में जाओ ना, वहाँ रगड़ के नहाते नहीं है, अपराध होता है, ठीक है। वहाँ पे डुबकी लगाते हैं, ये नहीं सर रगड़ रहे हो साबुन। आप पवित्र नदियों में मैंने गया था, वहाँ पे सरयू माता में कई लोग साबुन से नहा रहे थे, टोका वहाँ पे। ये क्या मैटर है, निकलो बाहर। मैं तो टोक दिया था, ये भैया पवित्र ये माँ सरयू माँ है, और तुम यहाँ पे स्नान करने आए हो, यहाँ डुबकी लगाई जाती है भक्ति की, आस्था की, ठीक है। तो इन पवित्र नदियों में सिर्फ डुबकी लगाई जाती है, ना कि सर पे हाथ पे रगड़ के मुँह रगड़ा जाता है। ये बात आप समझ लेना। तो आप जब भी जाओ डुबकी लगाओ, आस्था की भाव से डुबकी लगाओ, ऐसी जगह पे जाओ, दान पुण्य करो, संतों का सम्मान करो। ये 3 नदियों का संगम तो है, महाकुंभ तो है, साथ में संतों का समागम है, ना जाने अनंत पूरे दुनिया से संत आए, अपने पूरे भारतवर्ष से भी आए, पूरी दुनिया से भक्त आए। वो ब्रजरज तो ब्रजरज है, खैर वहाँ की उनके चरणों की रज माथे से लगाओ, ठीक है ना। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ मेरी बात अच्छी लगी तो शेयर करना, और आपको समझ भी आ गया होगा कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है, क्यों से कुंभ और महाकुंभ की परिभाषा बोलते हैं, क्या होता है इसमें फ़र्क।
और ये भी गुरु गोविंद की कृपा से मैं जान पाई हूँ। तो चलिए अपनी वाणी को विराम करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि मेरी बस आने वाली है। तो रखता हूँ, खाली समय का मैंने सदुपयोग किया, ठीक है ना। तो प्रेम भरी राधे राधे।